गलती से गीले चावल में शक्कर क्या गिर गई, ये खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने इनको वोट क्या दे दिया, अपने बाप की जागीर समझ बैठे। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। कैसे नींद आ सकता है प्रधानमंत्री जी को, जो 80,000 का मशरूम खा रहे, पूरे कर्नाटक 15-15 दिन घूम रहे हैं, 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट और 24 घंटा बंदा बोलता झूठ। जो लोग भगवा पहनकर सारे दिन मुंह में राम बगल में छुरी, हर दिन राम नाम रटना पराया माल अपना, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आदमी राम और कृष्ण का व्यापार करता है। तिलकधारी के नाम से प्रचलित पंकज जी हमारे साथ हैं। पंकज जी समर्थन कर रहे हैं? तन मन धन तीनों से समर्थन की बात है। और देश की इन बेटियों के लिए पूरे भारत में हर जिले में कस्बे में जाकर समर्थन क्या दिल दिया है, जान भी देंगे इन बेटियों के लिए। समझिए, ये बेटियां सिर्फ वो बेटियां नहीं है कि घरों में कैद रहती हैं, ये बेटियां पूरे देश की बेटियां हैं। हमारे देश का गर्व बढ़ाई है, देश का स्वाभिमान बढ़ाया है। यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, मतलब जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। तो एक बात समझिए कि जो लोग भगवा पहनकर सारे दिन मुंह में राम बगल में छुरी, हर दिन राम नाम रटना पराया माल अपना, आप सोचिए, राम और कृष्ण की अपनी मर्यादाएं थी। राम और कृष्ण भारत के कण-कण में हैं और कोई भी धर्म का आदमी, सभी धर्म का आदमी राम और कृष्ण का सम्मान करता है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आदमी राम और कृष्ण का व्यापार करता है। आपको मैं उदाहरण बताता हूँ कि माँ सीता के लिए, सम्मान के लिए रामचंद्र जी ने लंका तक की यात्रा तय की। उन्होंने रावण का वध किया। और ये क्या कर रहे हैं, जसोदा बेन को भरी जवानी छोड़ दिए, न सुहागन रही, न कुमारी रही, न विधवा रही। आप समझो, मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है, रस्म रिवाज नहीं है, इस बात का प्रतीक है कि उसका पति जब तक जिंदा रहेगा 7 जन्म जीने की, मरने की कसम खाई जाती है। बहन जी साथ में हैं, पूछिए। इसलिए एक पराये घर की लड़की जब हमारे घर में आती है, अपनी सारी खुशियां छोड़कर आती है, तो एक पति का धर्म है कि उस पत्नी को कोई भी तकलीफ ना होने दे। लेकिन वही पत्नी कहती है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो खुश हूँ। आपके ऊपर कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगल रहेगा तो आप क्या कहोगे कि हम आपने देखा था कि सुन तो लो, क्यों छोड़ दिया? एक बात बताओ, देश के लिए काम करना था। अगर आपके पिताजी, आपके माताजी को देश के लिए छोड़ देते तो आप पत्रकार होते, आज देश सेवा कर रहे होते। फिर ये कौन सा धर्म है? आप समझो, आपने अगर मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपने जैसी आपको पैदा करना पड़ेगा, तब लोग, कोई फौज में जाएगा, कोई दिल्ली पुलिस में जाएगा, कोई किसान का काम करेगा, कोई ऐसे ही मेडल जीत के आएगा। अगर मान लीजिए जितने खिलाड़ी आए हुए हैं, इनके पिताजी अगर देश के लिए छोड़ दिए होते तो आज देश के लिए पदक लाते? नहीं लाते। समझो, ये आप अनर्गल बात नहीं करो, ये देश की बेटियां हैं और देश के लिए सम्मान इनके पिताजी ने, माताजी ने, जितना साक्षी मलिक की मेहनत है उतने उनके माता पिता का मेहनत है। भूखे पेट रहकर कहीं उनको घूमने का मन किया होगा, वो भी छोड़कर बच्चों की परवरिश की, बच्चों को वैसी शिक्षा दी। माँ बाप का, बच्चों के सफलता में माँ बाप का योगदान होता है। और किसी भी व्यक्ति का प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, उसकी माँ होती है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते, समझ लीजिए। बम महाराज ने FIR दर्ज करने की याचिका दायर की है। उन्होंने बोला कि मोदी के लिए और बृजभूषण के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल किया, बजरंग पुनिया ने। करवा दो हमारे पर, मना कर रहा हूँ क्या? उसी का वो देखो, सस्ती लोकप्रियता के लिए उस पर FIR कर रहा। वो जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। उसको मालूम है कि पंकज श्रीवास्तव पर केस करेंगे कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, क्या मिलेगा? आप बजरंग पुनिया जी पर केस करेंगे, ये नेशनल खिलाड़ी हैं, तो कहीं 2-4 लाख देके सेटलमेंट हो जाएगा, कहीं बृजभूषण शरण सिंह हमको बोर्ड में कोई मेंबर बना देगा। आप देखो ना। लेकिन आप धर्म की बात आप पर आओ, आप कि यही बेटियां, आप भी एक महिला हैं, क्या आप होती तो क्या आपको ये बर्ताव अच्छा लगता? ये शर्म की बात है। कैसे नींद आ सकता है प्रधानमंत्री जी को, जो 80,000 का मशरूम खा रहे, पूरे कर्नाटक 15-15 दिन घूम रहे हैं, 10 लाख का सूट और 5 लाख का बूट और 24 घंटा बंदा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। 28 तारीख का क्या प्लान है? आप वहाँ जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। जाओगे ना? एक बेटी के बाप हो, सोच लो, आपको आपके बेटी का वास्ता। बिल्कुल जाएंगे। जैसी ये बेटियां वैसे आपकी बेटियां। लगता है जाने देंगे। कौन रोक लेगा? पुलिस जाने देगी। अरे हमारे पुरखों ने, सुन लो, हमारे पुरखों ने गोरे अंग्रेजों को 7 समुंदर पार खदेड़ दिया था।
ये उन्हीं के दलाल और मुखबिर काले अंग्रेज बैठे हैं अपने आप को गलती से गीले चावल में शक्कर क्या गिर गई ये खीर समझ बैठे। देश की भोली भाली जनता ने इनको वोट क्या दे दिया, अपने बाप की जागीर समझ बैठे हैं। हमने वोट दिया है, देश हमारा है, हम मालिक हैं। धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार, हम चौकीदार हैं। चौकीदार का मालिक कौन? मालिक हम, आप, देश की जनता। तो इसलिए आप टेंशन ना लें, सारे रास्ते टूटेंगे। पत्थर तोड़ के धान उगाने का काम मादा रखता है किसान। कभी देखे हो? परती तोड़ा जाता है, पहाड़ को काट के खेती की जाती है, छेनी हथौड़ी से तोड़ देंगे पूरे फूल को। आप टेंशन मत लो। अरे भाई कौन है वो हमारे ही घर के बच्चे हैं, वो किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं। तो वो कैसे अपने ही लोगों को रोक पाएंगे? तो वो आपकी सुरक्षा इंडिया गेट पे भी तो रोक दिया। अरे तो सरकार की सुरक्षा में है। आधे तो बाहर ही रह गए थे। आप दिल्ली पुलिस के बारे में गलत मैसेज दे रहे हो। दिल्ली पुलिस ने अपने कानून का पालन किया और अपने सुन तो लो और उन्होंने अपने धर्म का भी पालन किया। उन्होंने, हम भी था, मैं वहाँ था कैंडल मार्च के समय, दिल्ली पुलिस ने कोई आताताई वाली बात नहीं की। लेकिन देखो वो नौकरी करते हैं, सीधी सी बात है, हम लोगों को कोऑपरेट किया। उम्मीद है ये भी हमारे ही घर के बच्चे हैं, तो निश्चित तौर पर जवान, किसान, पहलवान के सवाल है तो ये हमारे साथ हैं। लेकिन इनकी व्यवस्था ये है कि वो संविधान के दायरे में रह के ही हमें मदद करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।